हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम भारत में जो परियोजनाएं हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं या बड़े बांध, उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं या बड़े बांध। पंजाब में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल नामक स्थान पर दो बांध बनाए गए हैं, जिसे संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध भी कहते हैं। भाखड़ा नांगल बांध बनाने के कारण गोविंद सागर नामक झील का निर्माण हुआ है, जो हिमाचल प्रदेश में है। नोट है यहाँ पर, मानव द्वारा निर्मित झील को कृत्रिम झील कहते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनको देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की दूसरी धारा है, अतः दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी दो राज्यों में बहती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। मानसून काल में वर्षा होती है नागपुर पठार पर, लेकिन बाढ़ आती है पश्चिमी बंगाल के दामोदर नदी द्वारा। यही कारण है कि दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई 1948 ईस्वी में, और दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल को बाढ़ से बचाने के लिए दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए, जिसमें प्रमुख हैं कोनार, मैथान, तिलैया और पंचेत हिल। दामोदर घाटी निगम का निर्माण अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित किया गया है। भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, ऊंचाई इसकी है 226 मीटर। भाखड़ा नांगल परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, लेकिन इसका लाभ 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली को मिला है। कोसी परियोजना। कोसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और नेपाल होते हुए बिहार में बहती है। कोसी नदी बिहार के भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी पर्वतीय मार्ग से लेकर आए अवसादों के कारण अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी की इस बाढ़ की समस्या को खत्म करने के लिए नेपाल में हनुमान नगर में एक बांध बना दिया गया है। हनुमान नगर बैराज के नाम से बांध को जाना जाता है। रिहंद बांध परियोजना। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद बांध के पीछे मिर्जापुर में निर्मित जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कृत्रिम झील रिहंद बांध के कारण गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक झील है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर। चंबल परियोजना। चंबल नदी मालवा के पठार से निकलकर यमुना नदी में मिलती है, अर्थात चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान, गांधी सागर मध्य प्रदेश। यह तीनों कृत्रिम झील हैं तथा यही बांधों के नाम भी हैं। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना। उड़ीसा में महानदी का पानी रोकने के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया है। हीराकुंड बांध बनाने से पहले महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता था। हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी जिलों को पानी की उपलब्धता प्रदान करना है। पंजाब में सतलज और ब्यास नदी कपूरथला के निकट जहां मिलते हैं, वहां पर हरिके बैराज नामक बांध बनाकर पानी को एकत्रित कर लिया गया है। हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, जिसे राजस्थान फीडर कहते हैं। राजस्थान फीडर ही इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के मुख्य रूप से 4 जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को जलापूर्ति करती है। इससे
वहाँ पेयजल व सिंचाई की जलपूर्ति होती है। इंदिरा गांधी नहर के चलते ही राजस्थान के पश्चिमी जिलों में खेती संभव हो सकी है। यहाँ तक कपास की खेती भी होती है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध भूकंप जोन 5 में आता है, जो कि भूकंप पूरा हिमालय, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, जो कि भूकंपीय जोन के सर्वाधिक विनाशकारी है। अर्थात यहाँ पर रिएक्टर स्केल पर 8 या अधिक तीव्रता से भूकंप आने का खतरा बना रहता है। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं: पूरा हिमालय, नेपाल और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और गुजरात का कच्छ जिला। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा नदी भारत की 5वीं बड़ी नदी है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, फिर नर्मदा। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में जल गिराने वाली नर्मदा सबसे लंबी नदी है। नर्मदा का जल ग्रहण क्षेत्र 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में है। नर्मदा का 86% जल ग्रहण क्षेत्र, 12% गुजरात में और मात्र 2% जल ग्रहण महाराष्ट्र में और 86% जल ग्रहण जो है मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी तंत्र के जल का उपयोग करने के लिए बहुत से बांधों का निर्माण किया गया। इनमें से 4 प्रमुख हैं: नर्मदा सागर, इसके पश्चिम में ओंकारेश्वर परियोजना के पश्चिम में, माहेश्वर परियोजना के पश्चिम में सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में तथा 3 परियोजना मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में तीव्र गति से बहती है। नर्मदा नदी परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण बांध सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर परियोजना इनमें से सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। सरदार सरोवर का सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलेगा। बांध बन जाने के पश्चात गुजरात के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों में भेजा जा सकेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को होगा। ये दोस्तों उस समय का है जो है जब ये बन रहा होगा। अब ये बन गया होगा तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना केन बेतवा दोनों यमुना की सहायक नदियां हैं। दोनों नदियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। इस परियोजना के अंतर्गत यह विचार आया कि केन और बेतवा को एक नहर के द्वारा जोड़ लिया जाए ताकि बुंदेलखंड के सूखे को खत्म किया जाता। केन बेतवा परियोजना को नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत भी मान सकते हैं।